प्यारी सात संगत जियो, हम यूपी से बोल रहे हैं। एडम ब्लॉक के सेवादार या फिर वो जिन सेवादारों को आपके पास भेजेंगे तो उनके अनुसार आपने करना है, अपनी मनमर्जी से भागा दौड़ी नहीं करनी। 25 अगस्त 2017 को जब राम रहीम को कोर्ट ने जेल भेजा तो पुलिस हेलीकॉप्टर में बिठा कर ले गए। जेल में ऐसा वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसके जेल जाने की कई तस्वीरें सामने आई जिसमें अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के साथ नजर आया। लेकिन अब उसके भक्तों का दावा है कि असली वाले बाबा तो कहीं और है। पुलिस ने नकली राम रहीम को उठा लिया। दावा हैरान करता है, लेकिन भारी संख्या में भक्तों के दावों में अगर सच्चाई नहीं है तो फिर सच क्या है? विषय इतना गंभीर है कि मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। एक याचिका लगी है जिसमें दावा किया गया कि असली राम रहीम गायब हो चुके हैं। उनका किसी ने या तो अपहरण किया है या फिर कहानी कुछ और है। हाईकोर्ट में जो याचिका लगी उसमें राम रहीम की लंबाई बढ़ने का दावा किया गया है। आपको सच बताएं उसके पहले सुनिए भक्तों की सनक का हाईकोर्ट कनेक्शन। याचिका में दावा किया गया जेल से बाहर आए राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम नहीं है। बागपत में बैठकर जो वो प्रवचन कर रहे हैं उसको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उनका कद 1 इंच बढ़ गया है, जो आमतौर पर 55 साल की उम्र में संभव नहीं है। उंगलियों और पैरों का साइज भी बढ़ गया है। इसके अलावा चेहरे और हाथों पर जो मास्किंग थी वो भी बदल गई। वो अपने पुराने दोस्तों को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि हमारे रियल राम रहीम कहाँ है। डेरा सच्चा सौदा पर कब्जा करने के लिए किसी ने उन्हें अगवा कर लिया है और झूठी कहानी फैलाई गई है। ये इतना बड़ा दावा है कि हरियाणा पुलिस और मनोहर सरकार के होश उड़ गए हैं। 4 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इसी कहानी पर सुनवाई होनी है। जज को अगर कहानी ठीक लगी तो जांच के आदेश जारी हो सकते हैं या फिर सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम जिस जेल में बंद है उसका नाम रोहतक की सुनारिया जेल है। हालांकि अभी वो पैरोल पर बागपत आश्रम में प्रवचन दे रहा है। हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले ही डेरा के प्रवक्ता का दावा है याचिका डालने वाले लोग शरारती तत्व के लोग हैं। हम तो राम रहीम पर पूरा भरोसा करते हैं और वही अभी जेल से छूटकर बाहर आए हैं। राम रहीम का जिस हिसाब का रुतबा था हो सकता है उसने भी अपने कई बहरूपिये तैयार कर रखे हो। पहले राजा महाराजा भी अपने कई बहरूपिये रखते थे ताकि दुश्मन उन तक आसानी से पहुंच न सके। लेकिन राम रहीम वाले केस में इस बात की आशंका कम लगती है। उसकी वजह ये कि जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है और कोर्ट में पेश करती है तो तमाम तरह की प्रक्रिया का पालन होता है, उसमें बचने का सवाल ही नहीं उठता। बाकी राम रहीम को जिस तरह का ट्रीटमेंट मिला है उससे हरियाणा सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। वैसे भी जिसने अपनी मुद्रा चलाई हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आप अगर राम रहीम की जेल वाली लाइफ सुनेंगे तो लगेगा कि ये बाबा जेल में तो है ही नहीं बल्कि घर में बैठा है। वो अपनी जेल वाली जिंदगी को ऐसे गर्व से बताता है जैसे वो जनता की लड़ाई में जेल गया। मैं रोज जेल में सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। उठते ही पहले दौड़ने जाता हूँ। रोजाना करीब 10 किलोमीटर तक भागता हूँ। उसका परिणाम ये हुआ कि 1990 में जितना मेरा वजन था अब उतना ही हो गया है। मैं दाल, सब्जी, खीरा और टमाटर ज्यादा खाता हूँ। फैट वाली चीजें काफी कम खाता हूँ। अब तक 600 भजन लिख चुका हूँ। आप सभी 6 करोड़ श्रद्धालुओं की बहुत याद आती है। कहते हैं राम रहीम पर हरियाणा सरकार इतनी मेहरबान है कि वो 1 साल के अंदर 3 बार जेल से बाहर आ चुका है और इस बार तो बागपत वाले आश्रम से प्रवचन देने के लिए 1 महीने के लिए बाहर आया है।